पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, कल मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट कर रहा था। जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। जब मैं एक टॉक शो आज भी करूँगा, उसमें अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आएंगे तो वो अपना अपना मौक़िफ़ देंगे ना, वहाँ मेरा मौक़िफ़ तो नहीं होगा। तो जो अब आप लोग सुन रहे हैं वो सोशल मीडिया, वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो हूँ। अगर आज भी मैं एक टॉक शो करूँगा और उसके अंदर 3 या 4 या 5 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठेंगे, तो एक्चुअली उनके लिए वो प्रोग्राम, मेरे लिए तो नहीं है। So what you enjoy most, doing the political show on the TV या फिर social media? दोनों चीज़ें। और मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि जो मैं टीवी के ऊपर करता हूँ वहाँ मैं लोगों की राय लेता हूँ, और जो ये आप मुझे सुनते हैं ये मेरी राय है। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इससे इत्तफाक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और पॉपुलर ज़्यादा क्या हुआ? ऑब्वियसली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक नया फिनोमिना है, और इधर एक और चीज़ है, इधर आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते सही और गलत के बीच में। इधर आप मुनाफकत नहीं कर सकते, इधर आप ये नहीं कर सकते कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इनमें से गलत कौन है। ये नहीं कर सकते आप। फिर आप किस बात के जर्नलिस्ट हैं? यानी मेरे सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि इनमें से एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, और मैं वहाँ मुनाफिक बन के बैठ जाऊँ कि नहीं जी आप आपस में फैसला कर लें या पब्लिक फैसला कर लेगी, मैं तो इसमें बोल ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं एक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे नाकाम। पता सबको होता है, जो भी आदमी टॉक शो कर रहा होता है उसे पता होता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। या तो सच के साथ खड़े हो जाओ, एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ये है कि आप ये कहो कि नहीं ठीक है जी मैं बीच में से बाहर निकलता हूँ, मैं बोलता ही नहीं इसके बारे में। सो हैव यू रियलाइज्ड कि ये टेक लेने के बाद, जो कि ऑब्वियसली एक बहादुर स्टेप होता है कि आप किसी के साथ साइडलाइन हो जाएं, सो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, फिर दैट्स नॉट नॉर्मल। एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहती ना आपकी, फिर नॉर्मल लाइफ रही? नॉर्मल लाइफ शुरू से ही नहीं थी, शुरू से ही इसके बाद ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई आपको लगता है? हाँ हुई है, क्योंकि बच्चे हैं ना। अगर सच्ची बात करें तो हुई तो है। बच्चों को तो हम पता नहीं चलने देते चीज़ों का, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो बच्चे बड़े हैं उन्हें पता चलता है कि ये क्या चल रहा है, और लेकिन ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता है, इनको छोड़ें, दफ़ा करें। इन्होंने दोबारा भी कोई शौक़ पूरा करना है तो करके देख लें। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को ये लगे कि ये एक चीज़ जो है ये हिट करती है तो यहाँ पे हिट करो। जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 1 साल के बाद, किसी की ख़त्म हो जाएगी 5 साल के बाद, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। 70 साल से गला पकड़ा हुआ नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान को छुड़वाना पड़ेगा। खान साहब की ऐसी एक क्वालिटी जिसने आपको यूं क्लिक किया एंड यू थॉट कि नहीं दिस पर्सन इज राइट एंड आई एम विद हिम? एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, कल मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट कर रहा था। लोग मेरे सर के ऊपर टोपी पहना के, यहाँ पे बैज लगा के, यूनिफॉर्म पहना लेते थे मुझे। वैसे वो अच्छा भी लगता था मेरे साथ, और छोटी सी मूछें भी हिटलर वाली मेरी रखते थे, तो वो मेरी ट्रोलिंग करते थे कि ये फ़ौज का आदमी है। तो कल तक मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट करता था, तो कल तक लोग कहते थे ये फ़ौज का आदमी है, आज लोग कहते हैं ये पीटीआई का आदमी है, पता नहीं कल क्या कहेंगे। पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो। नौकरी के हाथों मुझे उनमें, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुँह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे, कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफ़ा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूँ इनका। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था। हाँ ये हुआ, बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ।
बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फ़ोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है और मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठते ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता है नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फलां जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था। अब मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है। तो सर मेरे कोल तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो। क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ। मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहाँ लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी। उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना। ऐसी भी कोई जेल गया होगा कि गोद में सर रख के आपको लेकर? मैंने साइड बदली, मैंने उसकी दानों पे सर रखा, पट्टी बांधी, मैं सो गया। इतने में उसको फ़ोन आया उसके कज़न का अमेरिका से। उसने उसे कहा कि वो सुनिया तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी रान दे सर रख के सो रहा है, राज दिलारे आप मेरे पास सो रहा है, मेरी गोद में सर रख के सो रहा है। तो उसको कहीं शायद यकीन नहीं आया उसके अमेरिकन कज़न को। तस्वीर खींच, तो इसने सेल्फी बना के ना अपने साथ ऐसे करके कि ये मैंने इसको, ये सो रहा है देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी। अच्छा, वो जो उसका कज़न था उसने कहीं वायरल कर दी। वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं। वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1-1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठाया, उठा के इन्होंने मुझे वहाँ जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था। तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया वहाँ। मैंने कहा क्यों, आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई। मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कज़न का फ़ोन आया कि तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर। वो मान नहीं रहा था, तो मैंने तस्वीर खींची उसको भेज दी। ये मेरी बात सुनिए, आप इस तरह बहुत सारे हुए। पाकिस्तान के वाहिद एंकर हैं जो राज दिलारों की तरह गए हैं जेल, एज इन कोई इस तरह गोद में तो रख के नहीं। एक वाकया था। बाकी उन्होंने जो चीज़ें उनको करनी थी वो उन्होंने वो भी किया बेचारों ने। और मुझे पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीजें सीखी आपने जेल के अंदर, पैन से कपड़े इस्त्री करना? पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह देता हूँ।